हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्धि से पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषयक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यताएं है जो जन्म से के समय से ही निर्धारित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कोई योग्यता शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कोई योग्यता शामिल है। चौथा क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा डी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इसका उत्तर होगा सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीतमय, सी। सातवां क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वयन अक्षमता डिस्प्रेक्सिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। 8 क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभाविक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक। 10th क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। 11वां क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड वेस्लर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एल्फ्रेड बिने। 12th क्वेश्चन है, अगर अग्र में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना, याद करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सहानुभूति देना। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, व्यवहारिक बुद्धि। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धति की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है। यह सभी 9 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर की सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के वातावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। 17वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उच्च। 18वां क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षणों में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? 15, 12, 8, 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, बी। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने में क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेशों में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। 20वां क्वेश्चन है, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों को एक समुच्चय। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सामर्थ्यों को का एक समुच्चय।